डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने वीडियो के माध्यम से और 12th क्लास की एक पोइम पहले भेजी गई थी। आज दूसरी पोइम है, वो आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपके पास घर तक पहुंचाई जा रही है। और पोइम्स का 12वीं कक्षा में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि 10 नंबर की ये पोइम्स आएंगी, जिसमें एक तो पैसेज आ जाएगा पोइम का, उसमें से क्वेश्चन आंसर होंगे, और साथ में 3 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 4। 4 में से 2-2 अंक के वो होते हैं, 6 अंक के। आज अपन ने पोइम लिए एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री का अर्थ होता है प्राथमिक, और स्लम होती है झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्ती। एक झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्ती का प्राथमिक पाठशाला, उसकी स्थिति यहाँ पर ये जो कवि स्टीफन स्पेंडर वो उसकी स्थिति के बारे में करता है। इस पोइम की जो थीम है, जो सार है, उसमें इसने मुख्य चीज से यही पूछा है। एक तो इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, और दूसरा है सोशल, सामाजिक इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता। ये इसकी जो थीम बता रहा है, इसकी जो मुख्य विषय वस्तु बता रहा है, वो यही है। अगर इस पोइम की थीम पूछ ले, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम, द पोइम हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट इनजस्टिस एंड सोशल इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। कवि है वो समाज के अंदर जो सामाजिक असमानता है, अन्याय है, उसका वर्णन करता है। और साथ में वो इस पोइम के अंदर स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इन ए स्लम। तो अगर आपको थीम पूछ ले, जो शुरू में दिया हुआ है सोशल इनजस्टिस, इस पोइम की जो थीम है, विषय वस्तु है, सामाजिक अन्याय है, सोशल इनइक्वलिटी या क्लास इनइक्वलिटी। क्लास का मतलब एक तो आपकी कक्षा आती है, दूसरा आता है वर्ग। तो वर्ग असमानता, सामाजिक असमानता और अन्याय, ये इस कविता की थीम है। कहीं भी पूछ ले तो ये अगर थीम पूछे तो आपको यही उत्तर देना है। द थीम ऑफ द पोइम इज इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस है, समाज की स्थिति का वर्णन कर रहा है कि समाज में क्या हो रहा है। तो समाज में सामाजिक अन्याय, सोशल इनइक्वलिटी, क्लास इनइक्वलिटी, और विशेष तौर पे इस पोइम में वो स्कूल क्लासरूम इन स्लम, एक गंदी बस्ती है, उसके स्कूल क्लासरूम की क्या स्थिति है, दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग है, जो रिच पीपल है, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में इस पोइम में पूरा वर्णन करता है। अब पहला स्टेंजा देखते हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी होती है खुली या झोंकेदार, जो खुली या झोंकेदार जो हवा होती है। दी चिल्ड्रेन्स फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। अब इसमें ये पूछ सकता है कि हाउ डू द फेसेस ऑफ दी चिल्ड्रेन लुक लाइक, इन बच्चों के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं। रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स, रूटलेस का मतलब जड़ रहित, वीड्स का मतलब खरपतवार। जैसे जो जंगली घास होती है, जो खरपतवार होती है, और उसके जड़ें नहीं होती तो वो यूं हिलती रहती हैं, अस्थिर रहती है। तो वैसे इसमें बता रहा है कि ये जो बच्चे, कौन से, जो स्लम स्कूल क्लासरूम के जो बच्चे, गंदी बस्ती के अंदर एक प्राथमिक पाठशाला, उसके कक्ष में जो बच्चे हैं, उनकी स्थिति कैसी है। जैसे कि रूटलेस वीड्स, जो जंगली घास है या जो खरपतवार है, उसके जड़ें नहीं होती, वो डगमगाती रहती है, अस्थिर रहती है, वैसी उनकी हालात है। न उनको खुली हवा मिलती है। द हेयर टोन राउंड दियर पेलर, हेयर बाल होते हैं, टोन का मतलब बिखरे हुए, टोन का मतलब बिखरना या बिखरे हुए, और जो बाल है उन बच्चों के। फिर ध्यान दे, इस कविता में स्लम स्कूल के कक्ष में जो बच्चे बैठे हुए, उनकी पिक्चर अपने सामने पेश कर रहा है कवि। तो ये कह रहा है कि दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द गस्टी वेव, जो खुली झोंकेदार हवा होती है वो उनको नहीं मिलती है उस कक्ष में। साथ ही वो कहता है उनके बाल हैं वो कैसे हैं, बिखरे हुए। चेहरा कैसा है, रूटलेस वीड्स, उनके जो चेहरा है वो तो ऐसा, फेस कैसा बताया है, रूटलेस। तो 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए इसी में। हाउ डू द फेस ऑफ दी चिल्ड्रेन लुक लाइक, दी चिल्ड्रेन्स फेसेस लुक like rootless weeds.
हाउ डू देयर हेयर लुक, उनके बाल कैसे दिखाई देते हैं, तो उनके बाल कैसे दिखाई देते हैं, टॉर्न, टॉर्न का मतलब बिखरे हुए, राउंड देयर पेलोर, पेलोर का मतलब होता है पीला, पीला उनका जो चेहरा है, मुरझाया हुआ चेहरा है, उनके सर के ऊपर बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा पीला है। दैट अब एक बच्ची का उदाहरण देता है सबसे पहले कहता है द टाल गर्ल विद वेड हेड डाउन हेड, एक लंबी सी दुबली सी बच्ची है जिसका सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। दैट मीन्स द गर्ल इज, इसका मतलब वो किस में है, निराशा में है, डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब निराशा में। तो पहले एक बच्ची का चित्रण कर रहा है जिसका निराशा से सर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, आगे एक और बच्चे के बारे में बताता है, पेपर सीमिंग, पेपर सीमिंग, पेपर का मतलब क्या होता है, कागज, कागज की तरह, यानी थिन एंड वीक, थिन या वीक, पेपर सीमिंग का मतलब। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डू द बॉय लुक लाइक, वो लड़का कैसा दिखाई देता है, ही लुक्स लाइक पेपर सीमिंग, पेपर सीमिंग का मतलब कमजोर है, दुबला है, और साथ में कहता है विद रेड साइज, रेड साइज का मतलब वो भूखा है, रेड आइज इसका मतलब है भूखा है। तो ये एक बच्चे का चित्रण किया। लड़की का जो चित्रण किया उसमें तो ये बताया है सी इज इन डेस्पेयर या डिप्रेस्ड मूड, वो निराश, अवसाद या निराशा के अंदर है, सर उसका झुका हुआ। एक लड़के के बारे में बताता है पेपर सीमिंग, यानी काफी दुबला पतला है, रेड साइज यानी उसकी आंखों में क्या झलक रही है, भूख झलक रही है, भूखा है, विद रेड साइज। द स्टंटेड, एक और बच्चे का उदाहरण दे रहा, द स्टंटेड, अविकसित या बोना, कई बच्चे छोटे रह जाते हैं कद में, तो बता रहा है कि एक अविकसित या बोना जो अनलक्की, लक्की का ऑपोजिट होता है अभागा, तो स्टंटेड अविकसित, एक अविकसित बच्चा है क्लासरूम के अंदर, उसके लिए बता रहा है। अनलक्की हेयर, हेयर दो होते हैं देखो, एक HEIR, इसका मतलब जो सर के बाल हैं, HEIR इसका मतलब उत्तराधिकारी या वारिस, जो अपने माता पिता से अपन को जो कुछ हासिल होता है, तो उसके लिए कह रहा है वो अनलक्की है, अनलक्की वारिस है, वारिस वही तो होता है माँ बाप के बाद उसको जो आगे संभालता है वो उसका वारिस होता है। तो कक्षा कक्ष में एक बोना सा बच्चा है जो अभागा है, अनलक्की वारिस है अपने माँ बाप का, और कैसे अब अनलक्की, ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ी हुई, उसकी जो हड्डियां हैं वो कैसी है, ट्विस्टेड है, मुड़ी हुई, और बोन्स का मतलब है हड्डियां, तो वो अनलक्की इसलिए है कि उसकी हड्डियां मुड़ी हुई है। रिसाइटिंग का मतलब दोहराना, ए फादर्स गेनेरल डिजीज, गेनेरल होती है गठिया, तो वो बच्चा अपने माँ बाप से, ये गठिया रोग एक ऐसा होता है जो माँ बाप से बेटे को, बेटे से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। तो यहाँ पर एक और बच्चे का वर्णन कर रहा है। सबसे पहले तो उसने कक्षा कक्ष के बच्चों के चेहरे बताए, जैसे रूटलेस वीड्स होती है, बिना जड़ों की खरपतवार होती है, और पीला उनका चेहरा। उसके बाद उसने एक लड़की का चित्रण किया जो निराशा से उसका सर झुका हुआ है। उसके बाद उसने एक लड़के का चित्र पेश किया है जिसके अंदर वो लड़का है, वो बता रहा है पेपर सीमिंग, काफी दुबला पतला है और उसकी आंखों में भूख है। उसके आगे एक और लड़के का चित्रण करता है जो अविकसित है और ही हैज गॉट रूमेटिज्म, बोलते हैं गठिया रोग को, रूमेटिज्म, जो ट्विस्टेड बोन से हड्डियां मुड़ जाती हैं कईयों की इस तरह, वो गठिया रोग होता है। तो वो अनलक्की इसलिए कि उसको वो बीमारी कहाँ से मिली है, उसके माता पिता से वो बीमारी हासिल हुई है। His lessons from his desk, अपनी डेस्क से वो अपने लेसन कर रहा है। At back of the dim class, अब कक्षा कक्ष के, डिम का मतलब क्या होता है, अंधेरा, उसके एकदम पीछे की तरफ, one unnoted, नोटेड तो होता है किसी के ऊपर अपना ध्यान है, अननोटेड का मतलब जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, बिना ध्यान किया, स्वीट एंड यंग, एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। His eyes lives in dream, उसकी आंखें वो एक ख्वाब के अंदर हैं। और स्क्विरल्स गेम, काय का ख्वाब देख रहा है, काय का स्वप्न देख रहा है, गिलहरी का जो खेल होता है पेड़ के अंदर। इन ट्री रूम अदर देन दिस, एक जो पेड़ होता है उसमें गिलहरी वाला जो खेल है वो अपनी आंखों में वो लिए हुए, उस बच्चे की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। कक्षा कक्ष आपको पता है स्लम स्कूल है, इसलिए लाइट वगैरह है ही नहीं, खिड़कियां है ही नहीं, इसी कारण वो कह रहा है डिम, डिम का मतलब धुंधली।
तो पहला स्टेंजे में इसने कक्षा कक्ष में जो बच्चे बैठे हैं अलग अलग प्रकार के, उनकी क्या स्थिति है, कैसी स्थिति के अंदर है, ये वर्णन किया। दूसरे में आते हैं, ऑन सावर क्रीम वॉल्स। क्रीम वैसे तो क्रीम होता है दूसरा, लेकिन यहाँ पे कलर से मतलब है, और वो कलर भी कक्षा कक्ष का कैसा, फीका है। सावर क्रीम वॉल्स का मतलब कक्षा कक्ष का जो कलर है वो फीका है। डोनेशंस, डोनेशन का मतलब होता है दान, उसी कक्षा कक्ष का चित्रण कर रहा है। पहले बच्चों का किया है, अब कक्षा कक्ष का कर रहा है कि उस कक्षा कक्ष में जो फीका फीका जो रंग है दीवारों के ऊपर, वहां पर कह रहा है दान में दी हुई शेक्सपियर हेड। एक तो शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ, शेक्सपियर एक बहुत बड़ा कवि हुआ है, इंग्लैंड का ड्रामेटिस्ट था, वैसे नाटककार भी था, तो शेक्सपियर का क्या लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, उसके साथ साथ सुबह, डॉन का मतलब होता उषा काल, उषा काल का चित्र दर्शाया हुआ है। उषा काल में क्या होता है, जो लालिमा सी दिखाई देती है सूर्योदय से पहले, वो चित्र लगा हुआ है। सिविलाइज डोम, सिविलाइज का मतलब सभ्य, और डोम का मतलब गुंबद होते हैं, तो यानी जो बड़े बड़े शहर हैं उनका चित्रण है। राइडिंग ऑल सिटीज, जिनके अंदर सारे शहर दिखाए। पहले जो स्टेंजा पढ़ा है उसमें कक्षा कक्ष के अंदर बच्चे जो बैठे उनकी स्थिति देखिए, दूसरा पढ़ रहे हैं उसमें कक्षा कक्ष के हालात क्या वो बता रहा है। तो कक्षा कक्ष में जो रंग है वो तो दीवारों का उड़ा हुआ है, शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है वहां पे उषा काल के समय का चित्र दर्शा रखा है। वहां पे बड़े बड़े जो शहर हैं, सभ्य शहर है, वो चित्र दर्शा रखा है। बेल्ड, घंटियां हैं, फ्लावरी जो फूल है। टाइरोलेस वैली एक घाटी का नाम है, उस घाटी का चित्र है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड का मतलब उदारता से, खुले हाथ का मतलब ही उदारता से, तो बंद का मतलब तो कंजूस होता है, और खुले कहते हैं वो खुले हाथ से दान देता है, उदारता से। तो उस कक्षा कक्ष की स्थिति बता रहा है कि इस तरह के चित्र वहां पे टंगे हुए। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड्स, अब यहाँ पर दो दुनिया है। एक तरफ ये दुनिया है जो किसका प्रतीक है, जो धनी लोगों का प्रतीक है, जो समृद्ध लोगों का प्रतीक है, जिसमें शेक्सपियर वगैरह ये सारी चीजें जानते हैं अच्छे। लेकिन दूसरी तरफ वो स्लम स्कूल के चिल्ड्रेन है, तो उनके अंदर की स्थिति क्या है, ये दोनों में कंपेयर किया है। ये एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नोट दिस मैप। तो कवि ये कहता है कि जो मानचित्र दिखा रखा कक्षा कक्ष में, जिसमें अलग अलग चित्र दिखा रखे, ये इन बच्चों के लिए कोई फायदे के नहीं, क्योंकि ये इस दुनिया को जानते नहीं। इसलिए इनके लिए खिड़कियां खोलिए, खुली हवा छोड़िए, इनको अवसर दीजिए। ये कहता है ना ओपन विंडोज, खिड़कियां खुली छोड़ने का मतलब उनको अवसर प्रदान कीजिए, मौके दीजिए इनको क्या, ये क्या जाने शेक्सपियर कौन था, ये क्या जाने इस तरह के शहर होते हैं, क्योंकि ये इस दुनिया से परिचित ही नहीं है। तो यही कहता है एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नोट दिस मैप, इन बच्चों के लिए खिड़कियां, और खिड़कियों से मतलब इनको अवसर प्रदान कीजिए, न कि ये इस तरह के चित्र दिखाइए। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग, उनकी जो दुनिया है वो पूरी की पूरी, फॉग का मतलब वैसे होता है कोहरा, तो कोहरे से ढके रहने का मतलब उनकी जो पूरी की पूरी दुनिया है वो किससे ढकी हुई है, अंधकार से ढकी हुई है। पूरा का पूरा उनका फ्यूचर है वो अंधकार में है। ए नैरो स्ट्रीट, ये रहते कहाँ हैं, तंग गली के अंदर। सील्ड इन विद ए लीड स्काई, एक तो नीला क्लियर आकाश होता है जो सुंदर लगता है, दूसरा धूसरित आकाश होता है जिसमें साफ नहीं होता, वैसे आकाश के अंदर ये रहते हैं। फार फ्रॉम रिवर्स, नए ये नदियों के बारे में जानते हैं। कैप्स, अंतरीप, अंतरीप इसे कहते हैं जमीन का वो टुकड़ा जो समुद्र की तरफ खिसका हुआ है, वो अंतरीप होता है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, केवल इनके केवल मात्र इनके लिए लोग बड़े बड़े शब्दों का बखान कर देते हैं, बाकी इनकी दुनिया पूरी अंधकारपूर्ण। तो दूसरी तरफ वो दोनों दुनिया का तुलना कर रहा है। कौन कौन सी दो दुनिया, एक तरफ ये स्लम स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी जो वर्ल्ड है, दूसरी तरफ वो है जो धनवान लोग हैं उनकी वर्ल्ड है, उनकी कंपेयर की है। तीसरे स्टेंजा की तरफ है, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, विकेड का मतलब वैसे दुष्ट या कपटी होता है, और यहाँ पर हो जाएगा बेकार। निश्चित तौर पे शेक्सपियर उनके लिए बेकार, क्यों बेकार है कि दे डू नॉट नो अबाउट शेक्सपियर एंड दे डू नॉट नो अबाउट दैट टाइप ऑफ लाइफ, वो उस प्रकार के जीवन से टोटली इग्नोर है, अनभिज्ञ, इसलिए वो उस चीज को नहीं जानते। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, कक्षा कक्ष में एक जो मानचित्र लगा हुआ है वो भी उनके लिए एक बुरा उदाहरण है, जिसमें क्या दिखा रखे हैं, विद शिप्स, जहाज है, सन,
सूर्य है। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना, टेम्प्ट का मतलब लालायित होना। और जो बच्चे हैं वो ऐसी चीज़ों को चुराने के लिए लालायित होते हैं जब उनको आकर्षक जो चीज़ें दिखती हैं। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रेम्प्ड हॉल्स, क्योंकि उनका जो जीवन है, स्लाइली का मतलब चुपचाप या चुपके से, क्रेम्प्ड हॉल्स होते तंग, और हॉल का मतलब वैसे तो सुराख या बिल होता है, यहाँ पर उनकी झोंपड़ियों से मतलब है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो उन तंग झोंपड़ियों के अंदर सीमित है, और उसमें फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उसमें कोहरे से लेके अंतहीन रात है। इसका मतलब देयर लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज, सोरोज, डार्कनेस, उनका पूरा का पूरा जीवन कष्टों से, दुखों से, अंधकार से पूर्ण है। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ होप इन देयर लाइफ, दे डू नॉट नो अबाउट देयर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, जीवन में उनकी कोई उम्मीद या आशा नहीं है। उनका पूरा का पूरा जीवन, देयर होल लाइफ इज फुल ऑफ डार्कनेस, उनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो अंधकार से भरा हुआ है। ऑन देयर स्लेग हीप, स्लेग हीप का मतलब होता है दुबला पतला जो शरीर है। दी चिल्ड्रेन वियर स्किन्स, अब ये जो बच्चे हैं इनके शरीर पे जो चमड़ी है, स्किन का मतलब त्वचा से, पीप थ्रू बाय बोन्स, उस चमड़ी में से उनकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, यानी इतने कमजोर हैं वो बच्चे, खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता, इसलिए कह रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं उनकी हड्डियां गिन लो भले, जो हड्डियों का हार्ड मास का उनका जो पुतला है उसमें से उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं। और कहता है एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, ये दूसरा स्टील है और ये स्टील अलग है, जो इस्पात वगैरह होता है, तो उनके जो चश्मे हैं वो स्टील के बने हुए विद मेंडेड ग्लास, मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना, उसमें भी चश्मे का जो शीशा है वो मरम्मत किया हुआ है, सही नहीं है वो भी। और वो कैसा दिखाई देता है, लाइक बोतल बीट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थर पे अपन बोतल को तोड़ देते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, वैसा वो उनके चश्मे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उन बच्चों का जो गंदी बस्ती में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनका पूरा का पूरा समय है वो क्या है, कोहरे से भरा हुआ है। कोहरे का मतलब अंधकार से भरा हुआ है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए कहता जो मानचित्र पे आपने दिखा रखे नदी, नहरें, शेक्सपियर का चित्र है, उषा काल का चित्र है, इन चीजों को मिटाइए। विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और यहाँ ब्लॉट का मतलब चित्रित करना, और डूम, एक तो डोम है, एक डूम का मतलब प्रलय, डे ऑफ जजमेंट जिसको बोलते हैं, वो DOME है, जिसका मतलब गुंबद या मेहराब होता है, जो बड़े बड़े भवन बनते हैं आलिशान। तो ये कह रहा है कि उस मानचित्र पे इन बच्चों की जो प्रलयकारी स्थिति है वो दर्शाइए। उस मानचित्र में ये मत दर्शाइए शेक्सपियर है, नदियां हैं, नहरें हैं, या उषा काल का चित्र है, या फूल है, घाटियां हैं, ये मत दर्शाइए। क्या कहने का अर्थ है कि स्लम स्कूल के बच्चों का जीवन कितना कष्टदायक है, कितना मिजरेबल है, उनकी कंडीशन क्या है, उसको उस मानचित्र में दर्शाइए ताकि दुनिया कुछ सोचे। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये कहता है गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, ये मुलाकात करने वाले लोग हैं, वहां आते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, इस मानचित्र को उनकी खिड़की बनाइए। कहने का मतलब उनको भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, उनको भी ये सुविधाएं दीजिए। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटेकॉम्स, और ये चीजें हैं कौन सी, जो अवसर मिलने चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, ये चीजें उनको नहीं मिल रही। इसके कारण उनका जीवन है वो कब्रिस्तान, कैटेकॉम का मतलब होता है कब्रिस्तान का तहखाना, कब्रिस्तान होता है उसमें जो नीचे खोद के कब्र बनाते हैं वो तहखाना होता है। देयर इज टोटली डार्कनेस, वहां पूरी तरह से अंधकार, और अंधेरा किस चीज का प्रतीक है, कष्ट, दुख इनका प्रतीक है, या निराशा का प्रतीक है। तो कह रहा है उनका जीवन है वो तय कब्रिस्तान में तहखाने की तरह है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसलिए कहता है उनके जीवन से इन चीजों को हटाइए। जो उनका जीवन है, जो उनका जीवन डूम टाइप है, जो उनका जीवन कष्टदायक है, उन चीजों को हटाइए। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को हरे भरे खुले खेतों में ले जाइए। गंदी बस्ती में खुली जगह नहीं मिलती है रहने के लिए, न रहने के लिए मिलती है, न और कहीं जाने के लिए मिलती है।
सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर, और उनके सामने नीला आकाश हो, अज्योर नीला। ऑन गोल्ड सेंट्स, गोल्ड का मतलब सोना होता है, सेंट का मतलब मिट्टी, यानी खुली मिट्टी हो, साफ सुथरी मिट्टी हो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जबान है वो किताबों में चलती रहे। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, सन का मतलब नॉलेज, इतिहास उन्हीं लोगों का है जिनके पास नॉलेज था, ज्ञान था। इसलिए इंस्पेक्टर गवर्नर इनसे भी ये चाहता है कि यू शुड हेल्प दीज चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड देम बेटर फैसिलिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज, ताकि उनको ज़्यादा अच्छे अवसर मिले, ज़्यादा अवसर चांसेस मिले, सो दैट दे कैन मेक प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, ताकि वो भी अपने जीवन में प्रगति कर सके। तो इस तरह से इस कविता के अंदर कवि ने दो वर्ल्ड का वर्णन किया है। एक तरफ स्लम स्कूल के बच्चे हैं, दूसरी तरफ जो आधुनिक वर्ल्ड है। और वो एक क्वेश्चन भी आपका है, व्हाट डज द पोइट वांट। तो इस तरह से इसमें जो दोनों वर्ल्ड्स हैं उसका वर्णन अपन ने इस पोइम के अंदर देखा है।